हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। अपने उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके केवीएस के एनालाइज प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपकी यूपी टेट की, सुपर टेट की परीक्षा या आपकी एमपी टेट, सभी प्रश्न जो आपकी टीचर की परीक्षा है सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आपके जो जनवरी से फरवरी के बीच में पेपर हुए हैं आपके केवीएस के, उसी से प्रश्न हमने छांटे हैं, बाल विकास शिक्षण विधि के प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न पर शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में आदिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया गया था। खेल शिक्षा, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और मर्यादा स्वाभिमान, समावेशी शिक्षा, अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित। अगर हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा में आदिगम के संदर्भ की बात कर लेते हैं तो इसका प्रश्न डी आंसर सही है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित, डी आंसर इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, कक्षा में मूल्यांकन की क्या सार्थकता होती है। अगर हम कक्षा की बात कर लेते हैं, जो आपका मूल्यांकन होता है उसकी क्या सार्थकता होती है। कक्ष में आदिगम का मापन स्तर, विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का पता लगाना, समस्या समाधान और परामर्श, और समाज की योग्यता की पूर्ति करना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, इस प्रश्न का जो इशारा कर रहा है हमारा, ये आंसर ठीक है, क्योंकि आदिगम स्तर का मापन, क्योंकि हमारा कक्षा मूल्यांकन का मतलब होता है आदिगम का स्तर का मापन। आदिगम मतलब लर्निंग, सीख बच्चे की क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में बाधित आदिगम को कैसे सुनिश्चित करेंगे। मॉडल चार्ट के माध्यम से, गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण से, समूह में विमर्श विधि का प्रयोग करके, या अनुटी आईसीटी उपकरण करके। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा जो वर्तमान परिस्थिति में कक्षा का बाधित या आदिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे, तो इस प्रश्न का इशारा आपका आधुनिक आईसीटी उपकरण से, मतलब डी आंसर इसका ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कक्षा का भय रहित सहायक माहौल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। तनाव मुक्त आदिगम, आनंद प्रद आदिगम, प्रभावी आदिगम, या अनौपचारिक आदिगम। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो इशारा कर रहा है आपका आंसर सी आंसर सही है, प्रभावी आदिगम, क्योंकि जो कक्षा का भय रहित और जो सहायक माहौल होने के फलस्वरूप क्या होता है, निम्नलिखित से क्या है आपका प्रभावी आदिगम। चौथा प्रश्न आपका, पाठ्य चर्चा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। लचीलापन, समझ के साथ दृष्टिगत, या भविष्यगत दृष्टि, या आवश्यकता के कार्यकलापों की गुंजाइश। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, पाठ्य चर्चा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो जो इशारा कर रहा है हमारा, ये आंसर सही है, लचीलापन। लचीलापन होनी चाहिए हमारे जो हमारी पाठ्य चर्चा की विशेषता है, तो जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। पांचवा प्रश्न है, आप प्रकट पाठ्य चर्चा क्या है, मतलब आप प्रकट पाठ्य चर्चा क्या है। अवकाश की अवधि में विहित पाठ्य चर्चा, SBUW की पाठ्य चर्चा, निम्नलिखित मूल्यांकन विकसित करना, मान्यताओं का विकास करना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आवश्यक की अवधि में विहित पाठ्य चर्चा, ये आंसर इसका ठीक है। छठा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षता का आदिगम उद्देश्य होती है, दक्षता का मूल्यांकन किया जा सकता है, दक्षता प्राप्त करने हेतु क्रिया करना महत्वपूर्ण है। अब कहा इन्होंने कि दक्षता आधारित उपागम में उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती है, मतलब डी आंसर इसका ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षता आदिगम उद्देश्य होती है, सही है। दक्षता मूल्यांकन किया जा सकता है और आपको दक्षता प्राप्त करना है तो क्रिया का करना महत्वपूर्ण है। पूछा नहीं है तो हमारा दक्षता आधारित उपागम उपचार और शिक्षण की भूमिका नहीं है। छठे का डी आंसर इसका ठीक है। सातवें प्रश्न आपका, जो सातवें प्रश्न का इशारा कर रहा है हमारा, पाठ्य चर्चा के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जा सकता। अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, या जीवन केंद्रित।
अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो जो 7वें प्रश्न का आपका अध्यापक केंद्रित, ए आंसर इसका ठीक है। 8वां प्रश्न आपका, अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? पुरस्कार प्रदान करके, विद्यार्थियों के साथ ऐसे अधिगम के परिणाम पर चर्चा करके, अभ्यास करने से बच के, या विद्यार्थियों को स्वयं आकलन प्रति प्रोत्साहित करके। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 8वें प्रश्न का आपका अभ्यास करने से बच के, सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न आपका, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का स्तंभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का स्तंभ नहीं, पूछा नहीं है। जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, या साथ रहने के लिए अधिगम। 9वें प्रश्न का आंसर नहीं है। देखिए, जानने के लिए भी अधिगम, करने के लिए भी अधिगम, समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम, डी आंसर इसका नहीं है। तो 9वें का डी आंसर सही है आपका। 10वां प्रश्न है आपका, अनुक्रामिकता का अर्थ है कि विकास होता है। जो हमारी अनुक्रामिकता का अर्थ है कि विकास होता है, रेखीय, उत्तरोत्तर, व्यवस्थित या सुसंगत। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है हमारा? रेखीय, ए आंसर इसका ठीक है। 12वां प्रश्न आपका, 12वां प्रश्न आपका, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं को कौशल और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्कसंगत और परिणाम शामिल होते हैं? परियोजना विधि, अन्वेषणात्मक विधि, समस्या समाधान विधि, या खेल प्ले विधि। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका जो 11वें प्रश्न का आंसर है समस्या समाधान विधि, सी आंसर इसका ठीक है। 12वां प्रश्न आपका, 12वां प्रश्न है कि एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक अर्थ निर्माण में अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या नहीं होनी चाहिए? एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके, विद्यार्थी की अभिव्यक्तियाँ और व्यक्तित्व की विशेषता का आंतरिक ज्ञान और सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की तो नहीं है। तो हमारे यह है क्रिया, डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही, पूछा कि नहीं है, तो डी आंसर इसका ठीक है, ये नहीं है। देखिए, सीबीएस सभी विद्यार्थियों को लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना। इस टाइप से हमारे प्रश्न एक गलत है, बाकी सही है इसमें ऑप्शन। चलिए 13वां प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न इशारा कर रहा है कि एक अध्यापक को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और उसका सत्यापन किया जा सकता है। यदि छात्र ये कर पाए, क्या कर पाए छात्र? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को परिभाषित कर पाए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र की सहायता से समझ पाए, प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाए जो बागान की आवश्यकता है। या डी ऑप्शन है पोषण के एंट्रोट्रॉफिक प्रकाश संश्लेषण और हेट्रोट्रॉफिक तरीके के बीच अंतर कर पाए। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो 13वें प्रश्न का इशारा कर रहा है आपका सी आंसर सही, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाए जो बागान की आवश्यकता है। 14वां प्रश्न है, एक अध्यापक ये पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनुभवात्मक अधिगम, सहकारी अधिगम, प्रतिनिधित्व मूलक अधिगम, या अंतर्दृष्टि अधिगम। अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, डी आंसर इसका सही है। 15वां प्रश्न आपका, संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास का शब्द क्या है?
देखिए संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास का शब्द का एक समान, भिन्न है, विपरीत है या पर्याप्त है। अगर 15% का आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका बी आंसर सही है, भिन्न है। दोस्तों ये रहे आपके, देखिए केवीएस की परीक्षा में जो बाल विकास के प्रश्न पूछे गए थे, इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं केवीएस की परीक्षा में। और ये आपकी यूपी टेट की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, सुपर टेट की में भी, आपका एमपी टेट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हमारी क्लास को आप शेयर करते रहना दोस्तों। बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।